Well, like any other online guru, I won't say that making $100,000 online was so easy because it wasn't, to be honest. तो कहानी स्टार्ट हुई 2020 से, जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करा था। तो मेरा ये मोटिव नहीं था कि मेरे को इससे $1 मिलियन कमाने हैं या एक बड़ी एनिमेशन कंपनी खोलनी है। मेरा सिंपल सा ये मोटिव था कि मेरे को बस इससे 50-60 हजार रुपए कमाने हैं और फिर मैं अपना एक ऐप बनाऊंगा जो स्कूल मैनेजमेंट ऐप है, क्योंकि उस समय आप लोग को पता ही है कि सब कुछ शट डाउन रखा था और एडटेक स्टार्टअप्स की बहुत ज्यादा नीड्स थी। तो उस समय आप मेरे को डंप कह लो कि मेरे को लग रहा था कि 40-50 हजार रुपए जेब में होंगे तो फिर मैं एक एडटेक ऐप बना दूंगा और लॉन्च कर दूंगा और मिलियनर बन जाऊंगा। बट ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था मेरे करियर का, जब मैंने ये सोचा कि मेरे को फ्रीलांसिंग से कुछ पैसे अर्न करने सो दैट मैं अपने दूसरे बिजनेस को फंड कर पाऊं। अब जब मैंने फ्रीलांसिंग से अर्न करना स्टार्ट करा तो मेरे को अभी भी याद है, मेरे को मेरा पहला प्रोजेक्ट 21 मई के आसपास मिला था 2020 में, और वो प्रोजेक्ट $100 का था। अब जब वो प्रोजेक्ट मेरे को मिला था तो आई वाज़न्ट श्योर कि मैं इसको कैसे फुलफिल करूंगा, बट वो एक 2D एनिमेशन था, बहुत बेसिक सा टेम्पलेट बेस्ड 2D एनिमेशन था, जो कि मैंने विद इन 2 days फिनिश कर दिया और क्लाइंट ने अच्छा रिव्यू भी दिया। उसके अलावा क्लाइंट ने $21 टिप भी दी, विच वॉज रियली काइंड ऑफ हर। देन वहां से थोड़ी सी मोटिवेशन आई। तब वहां पे ना रात में जब मैं सोने जा रहा था ना, उस रिव्यू मिलने के, उस टिप मिलने के बाद, तब ऐसा फील हो रहा था कि यार कितना अच्छा काम करा है मैंने, मतलब कि किसी क्लाइंट को मेरे बारे में अच्छा फील कराया सो दैट दे गेव मी $21 इन अ टिप। और उस समय मैं 17 साल का था, तो इट वॉज रियली प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। अब वहां से कहानी स्टार्ट होती है आज। आई हैव मेड वेल ओवर $400,000 इन लाइक लास्ट 4 years। अब जहां तक बात करें कि मैंने अपने पहले $1 लाख कहां से कमाए थे, तो वो डेफिनेटली फ्रीलांसिंग से कमाए थे। बट जो मेरा ड्रीम था कि मेरे को वो पैसे से अपने ऐप को फंड करना है और फिर एक एडटेक ऐप बनाना है, वो डेफिनेटली फेल हो गया। और ऑल दो उसमें मैंने $2 लाख इन्वेस्ट करे, यूआईज वगैरह बनाए, बट उसके बाद से आगे मेरे को भी आइडियाज नहीं आ रहे थे। और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो 2021 में समथिंग बनाई थी अपने इसी चैनल पे। आप बहुत नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो डिस्क्रिप्शन से। बट या वो जैसे ही फेल होता है मेरा ऐप, तब मैं पूरा ऑल इन चले जाता हूँ इसमें कि अब मेरे को इससे $10,000 साल का कमाना है। रियली आप लोग कहोगे कि भाई क्या दिमाग है तेरा, $10,000 बस साल का कमाने का सोच रहा था। भाई जेन्युइनली उस समय मेरे को लगता नहीं था कि ऑनलाइन मतलब मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ कि मैं $1 मिलियन या इन फ्यूचर $1 बिलियन बिजनेस भी खड़ा कर सकता हूँ। तो वहां से स्टार्ट हुई जर्नी। जब मैंने $10,000 सिर्फ 3-4 महीने में ही कमा लिए थे, तब मेरे को लगा आई थिंक आई शुड टेक दिस सीरियसली। एंड जब मैंने सीरियसली लेना स्टार्ट करा, बंदे हायर करना स्टार्ट करा और एक्सपेंड करना स्टार्ट करा, देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट पोटेंशियल इट हैज। फर्स्ट ईयर ऑफ माय बिजनेस आई मेड $20 लाख। सेकंड ईयर ऑफ माय बिजनेस आई मेड $48 लाख, which is more than 100% jump from year on year. And third year of my business I made 1.07 CR, which is again more than 100% jump year on year. And last year of my business, which was I think 4th year, I made 1.65 CR. It wasn't 100% year on year jump, but I think it was decent. But I won't say that I have stopped putting effort to increasing my revenue. But yeah, let's see how much I can make this year. Although my target is to make $1 million from my animation business, but I hope things will work out in my favor and I can even make more than that. तो जो मेरे बिजनेस का सेकंड ईयर था ना, $48 लाख, उस साल में विच वाज आई थिंक 21 to 22 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ना मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आए थे। जिस साल में मैंने 48 लाख का रेवेन्यू करा था, तो उस साल ना मैं मतलब एक ऐसे लेवल पे था कि मेरे को लग रहा था यार ये मतलब इतना सीरियस काम क्या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां इन द सेंस कि जिन कंपनियों का करोड़ों में टर्नओवर था, वो मेरे से एनिमेशन वीडियोस वगैरह बनवा रही थी और कभी कभार मैं डेडलाइन पे नहीं दे पा रहा था। तो आई वाज लाइक रियली डाउन कि अब मैं क्या करूँ यार, इतनी सारी कंपनियां मेरे पे भरोसा करके वीडियो दे रही है मेरे को और फिर मैं अच्छे से करके नहीं दे रहा, या फिर मेरे को डिले हो जा रहा है तो उनका लॉस होगा। तो मैं बहुत ज्यादा डाउन था कि क्या ये काम मेरे लिए है भी। बट देन आई रियलाइज्ड अगर मैं ऐसे सोचते रहूंगा या ऐसे ही अपने आप को और डाउन फील कराते रहूंगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी एनीवेयर। आई हैव टू डील विद द सिचुएशन बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर माई सेल्फ, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग कि वट एवर हैपेंस आई एम गोइंग टू गिव इट अ गो, एंड अनलेस आई फील लाइक कि आई डोंट वांट टू वर्क ऑन माई बिजनेस anymore, then that's the point where I will leave my business. But luckily that point has never come yet, and that's how roughly you can say I made my first $100,000. But few important things that you need to keep in mind while working online or any of your online ventures. There is only you, because आपके अराउंड ही चीजें रिवॉल्व करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ही अपने बिजनेस के सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, आप ही अपने बिजनेस की फुलफिलमेंट देखोगे, आप ही अपने बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज करोगे और आप ही अपने बिजनेस में से प्रॉफिट्स बचाओगे। आपके अलावा ये कोई नहीं करने वाला, बाकी जिसको भी आप डेलीगेट करोगे ना, आपसे बेहतर कोई ये कर नहीं सकता। और मैंने भी ये बहुत टाइम स्पेंड करके ये सीखा है कि जो मेरा कोर टास्क होना चाहिए ना, वो रेवेन्यू के अराउंड होना चाहिए, सेल्स इंक्रीज करने में होना चाहिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने में होना चाहिए, रादर देन फुलफिलिंग द बिजनेस। अब मैं क्या कर सकता था, मेरे पे 2 ऑप्शन थे। पहला कि मेरे पे प्रोजेक्ट आया, अब मैं बैठ गया काम करने, जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तुरंत क्लाइंट को दे दिया। जब क्लाइंट को दिया तो क्लाइंट कहेगा
ये रिवीजन है वो रिवीजन है करो, तब मैं वो फिर प्रोजेक्ट पे रिवीजन करूंगा एंड देन फिर क्लाइंट को वापस से दे दूंगा। तब क्लाइंट कहेगा ओके डन, तब मैं जाऊंगा दूसरा क्लाइंट ढूंढने। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, मेरे पे प्रोजेक्ट आया, मैंने एक बंदे को हायर कर रखा है कि भाई मेरे लिए काम कर, उसको मैंने प्रोजेक्ट दिया, मैंने कहा ये डिटेल्स है। मीनवाइल मैं दूसरे क्लाइंट को ढूंढने में लग गया कि अब और कहां से मैं क्लाइंट ले सकता हूँ 3D एनिमेशन के लिए, 2D एनिमेशन के लिए। अब जैसे मेरे को वो क्लाइंट मिला, मैंने फिर एक और बंदे को हायर कर लिया, या अगर इसका काम हो गया है तो इसको साइड वाइज एक और काम दे दिया। तो ऐसे करके मैंने क्या सोचा कि अगर मैं अपना ध्यान वर्किंग ऑन माई बिजनेस पे लगाऊं इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन माई बिजनेस, तो आई कैन ग्रो सिग्निफिकेंटली। एंड दीज आर फ्यू डिसीजंस दैट यू हैव टू मेक in between running your business. It will decide ki whether you will be a $1 billion company, $1 million company or just will be self-employed. So till now ये decision मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। मैंने जब $100,000 एक साल में कमाए, which was I think 2022 to 2023, उस साल मैंने ये रियलाइज करा कि अगर मेरे को बड़े स्केल पे जाना है तो मेरे को बड़े स्केल पे हायरिंग भी करनी होगी और क्वालिटी बंदों की हायरिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत बार बीच में क्या हुआ कि मैंने ऐसे बंदे हायर नहीं कर पाए जो क्वालिटी काम दे, और जिनकी वजह से क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होकर के चले गए और खराब रिव्यू दे करके। एक तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशन का लॉस हुआ मेरे को, दूसरा खराब रिव्यू दे करके गया तो नए क्लाइंट आएंगे तो 10 बार सोचेंगे मेरे को काम देने से पहले, तीसरा उसने पेमेंट भी डिडक्ट करी, और चौथा मैंने उस बंदे को पे भी कर दिया था। तो ये सारी चीजें बाहर से बैठ के तो आप लोग को लग रहा होगा कि यार ये मतलब क्या कर रहा है तूने पे क्यों करा, ये सब चीजें। बट जब आप एक्चुअल में बिजनेस रन करते हो ना तो बहुत सारी अलग ऑब्लिगेशंस होती हैं, बहुत सारे अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपको, तो उसमें एक गलत डिसीजन हो जाता है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। और मैं इसको डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो गलत डिसीजंस है ना वो ना लूं या कम से कम लूं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं 0 गलत डिसीजंस लूं। क्योंकि जब मेरे को दिन में 10-10, 20-20 डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, सो चांसेस ऑफ टेकिंग 1 to 2 रॉन्ग डिसीजंस अ डे माइट बी देयर, सो आई हैव टू डील विद दिस। बट या दिस फार दैट्स हाउ आई मैनेज थिंक, एंड लेटर डाउन द रोड while making $1 million from my business, I think it is necessary for me to keep an eye. But later down the road, as I am growing and trying to make $1 million from my animation business, I have to keep all these things in check. But my core focus has to be on increasing revenue, making my clients experience working with me better and better day by day, so that they will write really nice reviews, they will recommend me to their friends and all. And the main thing that I am going to work on is to get in touch with producers so that I can release some short films. And who knows, if I get 1 to 2 short films a year, I can make like $1 million from a single video itself. So I believe in God's plan, but at the same time I am not going to stop or rely on only God's plan. I am going to make my way through and try to make $1 million from my business. But yeah, that was my journey in like few minutes that I explained you that how I made my first $100,000. And I hope if you are starting this now, you are going to be there soon and even better than that. I am here rooting for you. Let's see you in the next video.